हेलो दोस्तों क्यों घबराए हुए हो भाई। SIR का जो फॉर्म आया है, कई लोगों को भरना नहीं आ रहा है, कई लोगों घर पे फॉर्म भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। और कुछ लोग तो इस चीज से डरे हुए हैं कि उनका नाम ना कट जाए, उनका वोटर आईडी में से नाम ना कट जाए, वो अपना कैसे आगे कार्रवाई कर पाएंगे हर चीज की। तो भाई, उन सभी लोगों के लिए आज की वीडियो का ये सॉल्यूशन है। जो भी मेरे भाई बंधु हरि विहार में रहते हैं उनके लिए तो 100% कन्फर्म एक नंबर का सोल्यूशन देने वाला हूं। कैसे कैसे, क्योंकि मैं भी हरि बिहार में रहता हूं। आपको आधी डिटेल तो ऐसे ही मिल जाएगी मेरी वीडियो को अगर ध्यान से देख लेंगे तो दोस्तों, SIR फॉर्म, इस फॉर्म को आप दो जरिए से भर सकते हैं। एक तो आपके पास जो माध्यम है वो है कि आपके पास ऐसा एक फॉर्म होना चाहिए। ये फॉर्म आपको आपके BLO, जो आपके यहाँ के इलेक्शन ऑफिसर हैं, BLO जिसे कहते हैं, वो आपको आपके घर पर आके ये फॉर्म देंगे। अगर नहीं मिलता है आपको वहां पर ये फॉर्म, तो जहां पर आप वोट डालने जाते हो, जिस भी स्कूल में, वहां पर आपको आपका फॉर्म मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपके पास उतना भी समय नहीं है कि वहां जाके फॉर्म ले आए, या BLO से आप नहीं मिल पा रहे हैं फॉर्म लेने के लिए, तो दोस्तों आपके लिए दूसरी चॉइस ये है कि आप ऑनलाइन भी इस चीज को फिल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे भाई बंधु घबराए नहीं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। पूरा फॉर्म आराम से पूरी डिटेल में आपको घर बैठे भरवा देंगे और सबकी SIR घर बैठे ही करवा देंगे। दोस्तों, जिसको भी ये वीडियो थोड़ी बहुत अगर ना समझ में आए, तो आपको मोबाइल स्क्रीन पर एक नंबर नजर आ रहा होगा, उस पर कॉल करके भी आप मदद मांग सकते हैं और मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा आपकी कॉल उठाऊंगा। दोस्तों, SIR का फॉर्म, अगर आपको ऐसा फॉर्म मिल गया है, तो दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर आप टिक करके क्लिक करके आपको वीडियो मिल जाएगी, जहां पर आपको पूरा का पूरा फॉर्म आपको पेन से कैसे भरना है, इसकी डिटेल आपको सारी की सारी मिल जाएगी। ये वीडियो उनके लिए है जो घर बैठे ही अपना काम करना चाहते हैं, उनको काफी झंझट की दूर दूर रहते हैं और वो घर बैठे ही अपना सारा प्रोसेस करना चाहते हैं। तो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है, यदि आपके पास फोन भी है तो भी आपको, अगर ये प्रोसेस अपने फोन से भी कर लोगे, तब भी आपका आसानी से काम बन जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की बिना दोस्तों, जैसे ही कंप्यूटर ऑन हो गया है और आपको आ जाना है गूगल की स्क्रीन पर, यहाँ पर आपको टाइप करना है वोटर ID कार्ड। दोस्तों, इसको टाइप करने के बाद आप जैसे सर्च बटन पर क्लिक करेंगे, वोटर ID की साइट खुल जाएगी। उसका जो होम पेज आपके सामने नजर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों, सबसे ऊपर ही जो टॉप पर चल रहा है समय पर, वो चल रहा है SIR का फॉर्म आपको फिल कैसे करना है। और आपको फॉर्म जरूर फिल करना है। इसके लिए आपको, अगर न्यू हो तो आपको साइन अप कर लेना है। अगर आप इस पर वेबसाइट पहले अपना नंबर डाल चुके हैं तो आपको सीधा इस पर साइन अप ना करके सीधा आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। दोस्तों, जो नए बंदे हैं वो वही सिर्फ साइन अप करें, जो पुराने पहले से काम करते हैं उनका यहाँ पर नंबर पहले से ऑटोमेटिकली होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको कैप्चा फिल कर लेना है और रिक्वेस्ट OTP पर टिक कर देना है। छोटा सा प्रोसेस है, ज्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है। रिक्वेस्ट OTP पर टिक करते ही आपके सामने OTP आ जाएगा आपके फोन पर। फोन पर OTP देखते ही इस OTP को सबमिट कर दें। और दोस्तों, सबमिट करते ही आपके सामने एक ऐसी चीज होने वाली है जो आपने सोची भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जो लोग धक्के खा रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, आप घर बैठे ही उस काम को कर लेंगे और लोगों की भी हेल्प करेंगे, तो आपको बहुत बहुत दुआएं मिलेंगी लोगों की भी, अगर आप दूसरों का भी काम कर दोगे तो। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली की SIR चालू है, तो यहाँ पर आपको दिल्ली सिलेक्ट करने के बाद जो आपको वोटर ID कार्ड का आपका नंबर होगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, यह आपका वोटर ID कार्ड है। ऐसा ऊपर में एक नंबर लिखा होगा WGO करके, पहले कुछ अल्फाबेट्स होंगे, उसके बाद नंबरिंग चालू होती है। तो दोस्तों, यही आपका वोटर ID कार्ड नंबर होगा। इसको यहाँ पर आपको फिल कर देना है और सर्च बटन पर क्लिक कर देना है। सर्च पर क्लिक करते ही आपके सामने ऑटो फील्ड, जो लोग फॉर्म में डिटेल्स फिल कर रहे हैं, आपको ऑटो फिल यहाँ पर नजर आ जाएगी।
आपको आपकी सारी डिटेल नजर आ गई है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। उसके बाद आपको नंबर यहाँ पर डाल देना है, अपना मोबाइल नंबर, फिर दोबारा से आपको ओटीपी सेंड कर देना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये BLO का जो नंबर है इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। यदि इस पर नहीं कॉल करनी है तो मेरी वीडियो ध्यान से देख लें। ओटीपी पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको ओटीपी फिल कर देना है, ये भी आपके फोन पर आ चुका होगा दोस्तों। कुछ 2-3 सेकंड लगते हैं, ओटीपी आपके फोन पर आ जाता है। ठीक रूप से फिल करें, एक भी स्टेप गलत नहीं करें दोस्तों। उसके बाद आपके सामने 4 ऑप्शन नजर आएंगे। पहली बात तो यह, आप अगर 2002 से पहले 18 साल के थे तो आपके वोटर आईडी कार्ड बना होगा, तो आपको ऊपर वाला ऑप्शन ओपन हो रखा होगा। यदि आप उस समय पर 18 साल के नहीं थे तो आपको अपने पिताजी की या मदर की डिटेल फिल करनी है। तो जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर अपने फादर की डिटेल फिल करने वाले हैं, क्योंकि वो उस समय पर 18 साल से ऊपर ही थे। तो दोस्तों हम तो उस टाइम पे बच्चे ही थे, तो हमारा वोटर आईडी कार्ड नहीं बना था, तो SIR में हमारा नाम उस टाइम पे नहीं आया। सबसे पहले अपना स्टेट सिलेक्ट कर लें। उसके बाद दोस्तों आप अपनी असेंबली सिलेक्ट कर लेंगे। उस समय पर हरि बिहार की पालम असेंबली लगती थी, तो पालम असेंबली यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों आप जहाँ पर वोट डालने जाते हो, जो भी स्कूल का नाम है या कोई गवर्नमेंट जगह है, वो यहाँ पर डालना है। उसके बाद दोस्तों आपको सीरियल नंबर, सबसे मेन बात है, आपको सीरियल नंबर कैसे मिलेगा? प्ले स्टोर पर आपको डाउनलोड कर लेना है ECINET वोटर ऐप। इसको आप जैसे प्ले स्टोर पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से एक ऐप नजर आ जाएगा। आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है, कुछ चंद सेकंडों में इंस्टॉल हो जाएगा। इसको आप इंस्टॉल करते ओपन कर लेंगे तो आपके सामने यहाँ पर फॉर्म रजिस्ट्रेशन आ रहा होगा, और साइड में आपको आपको अपनी लिस्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो सर्च बटन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपने 2002 की जो डिस्ट्रिक्ट थी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अभी बदल भी गई हैं, कई एरिया इधर से उधर हो गए हैं, परंतु 2002 के टाइम पर जो डिस्ट्रिक्ट लगती थी वही यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे कि दोस्तों हमारी डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्ट थी। उसके बाद दोस्तों अपनी असेंबली सिलेक्ट कर लें, जो उस समय पर असेंबली थी 2002 में, ये आपको नेट पर सर्च भी कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको वही सिलेक्ट कर लेना है जो हमने पहले सिलेक्ट किया था। क्या कि आप वोट डालने कहाँ जाते थे उस समय पर? तो हमारे यहाँ पर जो सरकारी स्कूल हम उसी में जाते थे, और ये हमारा एरिया ऑटोमेटिकली फैच हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने फादर का नाम फिल करना है यहाँ पर, क्योंकि उन्हीं की लिस्ट यहाँ पर नज़र आपको आने वाली है, या आपकी मदर का नाम हो तो मदर का नाम यहाँ पर फिल कर दें। उसके बाद दोस्तों सर्च बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस आ जाएगा, पूरी की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। तो देखिए जैसे कि सबसे पहले हमारे पिताजी का ही नाम आ गया है, लाल सिंह सन ऑफ गंगाराम, ये हमारे पिताजी हैं। तो इनका हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब इनकी ही डिटेल हमारे फॉर्म में काम आने वाली है। तो यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है सीरियल नंबर, पार्ट सीरियल नंबर, वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। पार्ट सीरियल नंबर 2002 में इस नंबर को आप जैसे ही फिल कर देंगे, उसके बाद दोस्तों आपके ये क्या लगते हैं, जैसे कि हमारे पिताजी लगते हैं, तो हमने फादर सेलेक्ट कर लिया है और नंबर ठीक रूप से डाल दिया है। नंबर अगर गलत डालोगे तो किसी और में आप मिसमैच हो जाओगे। तो नंबर ठीक रूप से डाल के सर्च पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने आपके पिताजी की डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी, या मदर की होगी तो मदर की शो हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर टिक कर देंगे और कंटिन्यू पर टिक कर देंगे। कंटिन्यू पर टिक करते एक छोटा सा फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड में जो डिटेल हैं वो यहाँ पर डालनी है। तो सबसे पहले आप अपने पिताजी का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना आधार कार्ड, अपना फादर नेम, अपनी मदर नेम, ये सब यहाँ पर आपको फिल कर लेने हैं। ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, परंतु दोस्तों आप बिल्कुल ठीक रूप से अगर फिल कर दोगे तो आगे कभी भी फ्यूचर में कभी भी SIR होगी तो आपके जो बच्चे होंगे उनको आपका नाम ढूंढने में दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। पुराने ज़माने में क्या होता था कि नंबर में, नाम में थोड़ी मिस्टेक हो जाती थी, तो उनका नाम ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको। उसके बाद दोस्तों आपको फोटो अपलोड कर लेनी है। यहाँ पर फोटो आपको यहाँ पर पीछे व्हाइट बैकग्राउंड रखना है, ये बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन है। अपनी फोटो में पीछे व्हाइट बैकग्राउंड रख के आपको ऐसे अपनी फोटो शो हो जाएगी। उसके बाद आपको प्रीव्यू पर टिक कर देना है। प्रीव्यू पर टिक करते आपके सामने जो आपने फॉर्म फिल करा है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ चुकी है। तो दोस्तों पूरा प्रोसेस होने ही वाला है, कुछ चंद सेकंड
चंद मिनट और बाकी हैं, इस पर टिक कर देना है आपको ऑप्शन पे। उसके बाद सबमिट पर टिक कर देना है। सबमिट पर टिक करते ही आपके सामने एक नई वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली आधार कार्ड की ई साइन करने हैं, ई हस्ताक्षर। ई हस्ताक्षर के लिए आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है। आप अपनी SIR कर रहे हो तो अपना ही आधार नंबर यहाँ पर डालें, और आपके आधार कार्ड है मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। आज की डेट में जिसका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होता वो कई सारी सेवाओं से वैसे ही वंचित हो जाता है। OTP पर टिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपना OTP फिल कर लेना है नॉर्मली। OTP फिल करते ही आपकी जो मेहनत है, जो आप इतनी देर से कर रहे थे, वो आपकी सफल हो जाएगी। और धूप में भटकने से, लाइन में लगने से, इधर उधर ऑफिसों में भागने से आप बच जाओगे। तो दोस्तों जैसे ही हमने सबमिट पर टिक कर दिया, हमारे ई साइन हो गए और हमारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये कंप्लीट हो चुकी है। और ये देखिए जैसे कि हमारे पिताजी की शो हो रही डिटेल्स, वैसी अब हमारी शो होने लग गई है। सीरियल, पार्ट नंबर, AC नंबर, ये सब हमारे सामने शो हो गया है। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करके प्रिंट करके रख लेंगे। यदि आपके घर पर BLO आता है फॉर्म लेकर तो उसको आप दिखा सकते हैं कि भाई हमने तो घर बैठे ही पहले से ही कर लिया इस काम को। तो भाई दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प हुई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो इस चीज़ को करने में तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी आपको नंबर मैंने दे दिया है, आप इस पर कॉल करके ही पूछ सकते हैं। दोस्तों बहुत